जय सिया राम सभी को। आज मंगलवार है और रामचरितमानस के उत्तरकांड में हम लोग इस समय कलयुग के धर्म की चर्चा कर रहे थे मानस की चौपाइयों और दोहों के द्वारा। तो उसमें दीपा दीक्षित जी के कुछ प्रश्न आए दान के लिए सुपात्र को लेकर के। तो दीपा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही ये प्रश्न नहीं है, आज सुबह अनीता जी जो भी जुड़ी हुई हैं, अनीता गुप्ता जी, इनके भी आपसे मिलते जुलते प्रश्न थे। तो वही है कि सबके मन में चलता वही है, जो बोल देता है तो बहुत सारे लोगों का शंका समाधान हो जाता है उस कारण से, नहीं तो आगे बढ़ती रहती है गाड़ी। तो उनको भी यही था। और कल ज्योत्सना ने जैसे पूछा था कि भाई दान और भीख में क्या अंतर है, हमें कैसे समझना चाहिए। तो अभी ज्योत्सना जी तो नहीं जुड़ी हैं, अतः हम लोग उनका इंतजार करते हैं। हमने उनसे कहा था आप इस पे खुद ही चर्चा मंथन करिए, चिंतन करिए। और चूंकि आप लेखिका हैं तो निश्चय ही आप उस चिंतन मंथन को लिखने की भी कुशलता रखती हैं। और भी हमारे पास लेखक और लेखिका हैं। तो संजना जी ने हाथ उठाया। हम सबसे पहले संजना को आमंत्रित करते हैं, और खुशी की बात है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो लोग देर से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे वो भी इसमें सबके विचारों को जान पाएंगे। जी संजना जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। सॉरी। जय सिया राम। हम पूछ रहे हैं क्या भिक्षा और दान का जो प्रश्न था उस पर बोले हैं हम पहले, जिस कि पर किसी आपका और? मन हो, इस दान सुपात्र कुपात्र, देने वाला अच्छा, पाने वाला, ठीक ठीक। भिक्षुक, हाँ हाँ, तो जिस ठीक पर ठीक। मन हो। हाँ बिल्कुल हमारे जो दिमाग से निकला अभी सुबह, वो कहते हैं ना कि जैसे जो हम सोचते हैं तो वो जो आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस के फेसबुक पे भी वैसी ही चीजें आती हैं। तो आज जब हम वॉक कर रहे थे, हम ये भूल चुके थे कि आज इस पर बोलना है। तो शुजात खान की कबीर वाणी हम उस समय सुन रहे थे। उसमें चांस की बात है कि ये दोहा आया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने विचार किया और लिखा, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये कबीरदास जी का दोहा अचानक से मुझे सुनाई पड़ा। फिर मेरा विचार शुरू हुआ कि भीख और दान दोनों में देने वाले की मानसिकता को हम देख सकते हैं। दान में सिद्धांतता अपनी आय का दशमांश अर्थात 10वां हिस्सा देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु वो कोई भी दान हो, धन, विद्या, श्रम, इसमें देने वाले की इच्छा और चेतना सम्मिलित होती है। और इसमें भी दो भावनाएं हैं, कृतज्ञता का भाव कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसे प्रतिदान स्वरूप हमें लौटाना है। कभी कभी, और दूसरा, कभी कभी हम दिखावे, अहम या इच्छा पूर्ति के लिए भी दान करते हैं। इसीलिए हमारी आंतरिक चेतना का दान देते समय या सुपात्र खोजते समय होना बहुत आवश्यक है। अब हम इसमें दान लेने वाला नहीं जानता है कि उसको दान दिया जाएगा, हम अपने ढूंढ के देते हैं। दूसरी तरफ जब हम भीख देते हैं तो इसमें भी देने वाले की ही इच्छा होती है, परंतु वो दूसरा व्यक्ति मांगता है हमसे, तब हम देते हैं। और व्यक्ति जो देता है उसके मन में लेने वाले के प्रति हीनता या दया का भाव होता है। या जब वो मांगता है तो हम उसकी जरूरत पर ध्यान नहीं देते। और जब हम बिना जब हम अपने स्तर से अपनी हैसियत के अनुसार जो है उस व्यक्ति को दान देते हैं, धन भीख देते हैं, तो वो जो है तब कभी कभी दान का भी स्वरूप ले लेता है। लेकिन जब हम मांगने के हिसाब से इसी पे उसको दे दो, हम इसी पे पढ़ लेंगे। हीनता की भावना से जब हम उसको देते हैं दान, तो वो भीख का स्वरूप होता है। अगर ये क्लियर नहीं हो तो फिर बताएं क्या ये चीज। जी हाँ प्लीज। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ,
कि भीख देने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है, परंतु वो मांगी जाती है, और व्यक्ति जो देता है उसके मन में कभी लेने वाले के प्रति हीनता या दया की भावना होती है, या जब वो मांगता है तो हम उसकी जरूरत पर ध्यान नहीं देते हैं, और अपनी हैसियत अच्छी होते हुए भी उसको बहुत निम्न जो है वो अमाउंट देते हैं। ये भीख उस व्यक्ति के स्तर के अनुसार देते हैं। यदि हम मांगने पर प्रसन्नता के साथ समानुभूति का भाव रखते हुए अपने स्तर के अनुसार दे, तो वो भीख भी जो है वो दान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः ये एक अंतर है दान और भीख में। बस यही मुझे समझ में आया। बहुत अच्छा आपने विचार चिंतन को अपने शब्दों बहुत सुंदर। में बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। आपने जब दोहा बोला तो मुझे भी एक दोहा याद आ गया कि रहीमन ते नर मुई गए जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले हुई मुए जिन मुख निकसत नाही। तो ये भीख मांगने और भीख देने वाले, दिया तो भी बुरा और नहीं दिया तो भी बुरा, ऐसा रहीमदास जी का ये दोहा बता रहा है। और कल जब चर्चा हो रही थी तो उषापति त्रिपाठी जी ने दानी के लिए रहीमदास जी का ही एक दोहा लिख के भेज दिया था। वो अपने आप में कंप्लीट है। ये जो भी हम लोगों के कंफ्यूजन है उसको बताने के लिए, अब वो अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद अपने वक्तव्य में कोई उसको ले ही आए। तो अब हम ज्योत्सना जी को आमंत्रित करते हैं कि वो बताएं दान, सुपात्र कुपात्र या दान और भिक्षा, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। विनीता जी, एक सवाल बस हमारा ये है जी कि जैसे ये जब मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, तो उन्होंने घर घर जाकर लोगों से कुछ दान मांगा था, तो उसको हम क्या मानेंगे? भिक्षा अभी मांगेंगे? आप सबको विचार प्रकट कर लेने दीजिए, फिर हम बता नहीं देंगे। चाहिए, हो जाएगा। अभी आप विचार आने दीजिए सबके, ठीक है। पर इतना समझ लीजिए, आप जो भिक्षा या दान जो भी आप मांग रहे हैं वो स्व के लिए है कि परमार्थ के लिए, स्वार्थ या परमार्थ, बस क्लियर है ना? ठीक। हाँ ज्योत्सना जी। हाँ, सभी को नमस्कार। और कल की चर्चा के बाद मेरे जो विचार आए वो दान और भीख को लेकर के जो मैंने लिखा है वही मैं यहाँ पे पूरा पूरा पढ़ रही हूँ कि दान और भीख साहित्य, दान और भीख के बारे में जो मैंने लिखा है वो ये है कि दान और भीख साहित्य, दर्शन और धर्म से जो कुछ भी चुन सकती हूँ उसे ही अपने शब्दों में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दान और भीख दोनों में ही एक देने वाला और दूसरा पाने वाला होता है। दान की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। वह चाहे दधीर जैसे ऋषि का दान हो या कर्ण जैसे वीर योद्धा का दान, दान से त्याग का मूल भाव पनपता है जो हमारे पास है और हमारे लिए उपयोगी भी है, किंतु उससे किसी का भला हमसे कहीं ज्यादा हो रहा है, उसे स्वेच्छा से दे देना दान कहा जा सकता है। दान देना आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करने की सीख का भी एक कारण होता है। दया, करुणा, स्नेह के भाव का समागम भी दान करने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करता है, क्योंकि जब ये तीनों भाव होंगे तभी शायद हम अपने पास से किसी को कुछ दे सकते हैं। दान देने वाला और पाने वाला दोनों के अपने अधिकार क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसी अधिकार की बात निकलती है पात्र और सुपात्र की। दान देने वाला यदि किसी को कुछ देना चाहता है, पर लेने वाला उसे इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके लिए वह वस्तु उपयोगी ही नहीं है। यदि किसी को हम पुस्तक का दान देते हैं और वह पढ़ना ही नहीं जानता है, तो इसके लिए इस दान का क्या महत्व रह जाता है? उसे पूरा अधिकार है कि वह इस दान को लेने से मना कर दे, क्योंकि बात दान की हो रही है, अभी यहाँ भीख की कोई बात नहीं है। तो इस दान को लेने से मना कर दे। अब यहाँ पर दान शिक्षा का हो किंतु पुस्तक का ना हो, मतलब दान हो शिक्षा का ही लेकिन वो पुस्तक का ना हो करके अक्षर ज्ञान का दान हो, तो दान किया जाए तो देने वाला और पाने वाला दोनों ही सुपात्र हो जाते हैं और सुपात्र की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं अब भीख की।
भीख और दान के बीच भले ही बहुत पतली रेखा से विभाजन है, लेकिन यह एक बहुत गहरी खाई का निर्माण करती है। सर्वप्रथम तो देने वाला और पाने वाला दोनों के भाव बदल जाते हैं। देने वाले के भीतर कहीं ना कहीं अह का भाव पनपता है और पाने वाले के भीतर खुद की बेचारगी का एहसास चुपके से आकर बैठ जाता है, भले ही वह इसका एहसास ना करना चाहे। आज के समाज में भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है, जिसे खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम भी भीख ना देकर इसका एक हिस्सा बने। भीख मांगने वाले के भीतर का आत्मसम्मान खत्म हो चुका होता है, जबकि दान पाने वाले को आत्मसंतुष्टि होती है। सड़क चलते मांगने वाले हों या मंदिर मस्जिद के बाहर लगी भिखारियों की भीड़ हो, आज यह सब एक गैंग के रूप में पूरे समाज में फैला हुआ है। मेरी समझ में इन्हें कुछ भी ना देकर इनके भीतर की अक्रमण्यता को रोका जा सकता है। अपराध की दुनिया के एक बड़े हिस्से का यदि अंत नहीं किया जा सकता, तो उसे कुछ हद तक रोका तो जरूर जा सकता है। इसलिए भीख रोकिए, दान की परंपरा को अनवरत रखिए, कमाई का एक अंश जरूरतमंदों के लिए जरूर निकालिए। अब सुपात्र ढूंढने की आपकी अपनी मेहनत होगी। किसी असहाय बुजुर्ग की सेवा का दान दीजिए, बच्चे को शिक्षा का दान दीजिए, असहाय रोगी को पथ्य स्वरूप खाद्य पदार्थ दीजिए। मैं धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कह रही, किंतु भरे पेट ब्राह्मण को खिलाने के लिए से कहीं बेहतर होगा किसी गरीब भूखे बच्चे या वृद्ध को खिलाना। मैं यहाँ पे भी हष्ट पुष्ट और जवानों की बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं मैं दान और भीख का अर्थ पूरी तरह समझ पाई भी हूँ कि नहीं, किंतु मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी किसी का जरा सा भी दुख मिटाकर उसे हम सुख की अनुभूति करा सके, तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा दान होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न ज्योत्सना जी के इस वक्तव्य पर? अब दो दोहे, वो जितना भी हम लोग की चर्चा चल रही है उसके समाधान के लिए है। एक रहीमदास जी का वो दोहा जो संजना जी ने स्वयं पढ़ा और जो हमने उनके वक्तव्य के बाद पढ़ा, और ज्योत्सना जी के वक्तव्य के बाद हम वो दोहा पढ़ने जा रहे हैं जिसे कल की चर्चा के तुरंत बाद ही उषापति त्रिपाठी जी ने, जो इसमें दिखते हैं वित्तेश के नाम से, उन्होंने अपना भाव भेजा था। और वही कहते हैं ना कि काव्य या पद्य या कविता बहुत थोड़े में बहुत सारी बात कहने में समर्थ होती है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन देवत रैन, है कुछ लोग और। भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। तो देने वाले को नजर नीची करके देना चाहिए। तो ये दो दोहे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको पढ़ते समय, और ये दो दोहे आप लोगों की हर शंका का समाधान भी कर रहे हैं। दूसरा, दीदी दोहा एक बार रिपीट कर दीजिए जरा। देनहार कोई और है, भेजत है। तुमको हमने व्हाट्सएप पर भेजा था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और उसके साथ उषापति जी ने लिखा था, या उन्हीं के शब्द हैं, वो मौजूद होते तो हम उन्हीं से कहते, पर वो है नहीं, इसलिए उनकी तरफ से हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, परमार्थ करते समय कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि ईश्वर आपका आभार, जो आपने किसी की सेवा करने का ये अवसर दिया। ईश्वर को आभार करिए कि ईश्वर ने आपको ये अवसर दिया। और वो भोजन सेवा चलाते हैं, प्रतिदिन भोजन सेवा करते हैं, तो उन्होंने लिखा है हमारी भोजन सेवा में यही भाव रहता है। तो ये फर्क है दान और भीख में, देने वाले और पाने वाले दोनों के ही सूरत में। हमने भी कोविड के समय एक कविता लिखी थी, हम भी उसको आज, क्योंकि विषय है तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कोविड में किए गए अपनी चैरिटी को खूब सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। जिनसे संभव हो रहा था वो अखबार में निकल रहा था, जिनके पास ये नहीं संभव था वो सोशल मीडिया पे इसका प्रचार कर रहे थे और खूब फोटो डाल रहे थे। तो मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी कविता के रूप में, मुक्त छंद के रूप में। वो दे रहा था, उसको इसका भान था। वो दे रहा था, उसको इसका भान था, थोड़ा सा अभिमान था। वो दे रहा था, उसको इसका भान था, थोड़ा सा अभिमान था। जो ले रहा था, अपमानित होकर भी अनजान था। जो ले रहा था, अपमानित होकर भी अनजान था। भूख से हलकान था, कहता क्या हालात से परेशान था। भूख से हलकान था, कहता क्या हालात से परेशान था। एक था दाता और एक भिक्षुक, पेट उसका भर रहा था, पर ग्लानि से वो मर रहा।
पेट उसका भर रहा था, पर ग्लानि से वो मर रहा था। पेट में जा रहा था जो दाना, स्वाभिमान से था कितना बेगाना। पेट में जा रहा था जो दाना, स्वाभिमान से था कितना बेगाना। अखबार में फोटो छपी जब अगले दिन, चेहरे पे एक मुस्कान थी। किस बात की थी, उससे भीड़ अनजान थी। किस बात से थी, उससे भीड़ अनजान थी। आंखें उसकी झुकी हुई, मुस्कान मर के रुकी हुई। आंखें उसकी झुकी हुई, मुस्कान मर के रुकी हुई। मन में सोच रहा, ना होती जो पेट की आग, ना होता इस भीड़ का भाग। मन में सोच रहा था, ना होती जो पेट की आग, ना होता इस भीड़ का भाग। क्या जाए अभी यहाँ से भाग, क्या जाए अभी यहाँ से भाग। अपने ही पेट को मारे 2 लात, चीख चीख कर उससे कहे ये बात, आज तेरे कारण झुक गई मेरी आंख। चीख चीख कर उससे कहे, आज तेरे कारण झुक गई मेरी आंख। अगले दिन करने लगा ये फरियाद, अगले दिन करने लगा ये फरियाद। आज खाना बांटना, जब फोटो मेरी छापना। आज खाना बांटना, जब फोटो मेरी छापना। तुम्हारा चेहरा हो, पर मेरी पीठ हो। तुम्हारा चेहरा हो, पर मेरी पीठ हो। बस इतना तुम रखना याद, बस इतना तुम रखना। तो बहुत सुंदर। अगर किसी दीदी को अद्भुत, जी। अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत 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 ही सुंदर। गजब लिखा। आपने देखिए, सुंदर। अपने तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर हम सीधे हाथ से दान देते हैं तो हमारे उल्टे हाथ को पता खबर नहीं होनी जी चाहिए। जी लेकिन ये ऐसा लोग करते हैं, और वो करते हैं। मैं खुद जो भी करती हूँ, कभी आज तक किसी से डिस्कस नहीं किया। अभी यहाँ पे एक बात हो रही है, तो जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे पापा और मेरी भाभी, 4 लोग इस दुनिया में जो नहीं है, उनका हम लोग हम तो जाते हैं, एक स्लम स्कूल है, उसमें कभी किताबें, पेंसिल, कॉपी जो वो बोलते हैं वो हम उनके यहाँ दे देते हैं। और मेरे दादा क्या करते हैं, जो वहां पे पीजीआई में या वहां पे जहाँ पे ये मरीजों के साथ लोग आके रुकते हैं, वहां पे वो खाना अनवरत चलता रहता है, उसमें जाकर के बोल देते हैं, तो वो उस दिन का खाना और वो कर देते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई पूजा नहीं होती, कभी कोई ब्राह्मण नहीं खिलाया जाता। शायद वहीं से ये सारी भाव होंगे। तभी मेरे दिमाग में आया था कि भीख और दान का फर्क क्या होगा, तभी मैंने कल ये प्रश्न आपसे किया था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे सुपात्र के लिए पूछ रही थी दीपा जी, तो कोविड में मैंने ये अनुभव किया था कि जब मैं बहुत थोड़ी देर पूजा करती हूँ, एक स्तुति और एक दोहा पढ़ती हूँ, बस बहुत बरसों से, पहले बहुत लंबी लंबी करती थी। तो उतनी देर जब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो 1 सेकंड से भी कम समय होता है जब आपके विचार में कोई कौंधता है, उसको किसी समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे यहाँ डेली वेजेस के लोग काम करने आया करते थे अच्छे दिनों में, उसमें से अपने आप भगवान एक चेहरा मेरे सामने फेंकते थे, और मैं उठ के उसको फोन करती थी कि तुम्हारे पास खाने पीने को है। तो जवाब निश्चय ही वही होता था, क्योंकि भगवान ने उसको उसका चेहरा भेजा था। हम उसको बुलाते थे, और उस समय हमसे जो संभव होता था, ना हम अमाउंट बताएंगे, ना हम व्यक्ति का नाम बताएंगे। और उसको देते वक्त ये सच बात है कि इतनी ग्लानि मेरे भीतर होती थी कि हम सच में उससे निगाह नहीं मिला पाते थे, उसका चेहरा नहीं देख पाते थे कि ये हाथ बढ़ा के जिस भाव से हमसे ले रहा है, उस भाव को बर्दाश्त करने की मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं। तो पता नहीं लोग कैसे इतनी फोटोएं डाल देते हैं, 1-2 चीजें बांट करके। विनीता जी एक दोहा हम भी पढ़ेंगे। स्वागत है सरिता जी, बहुत स्वागत है। और बाकियों से भी मेरा यही निवेदन है। वृक्ष कभौ नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा साधुन धरा जी, शरीर। जी बहुत। मतलब जब आजकल ये है कि जरा सा भी कुछ नदी न अचुवे नीर, नदी अपने जल का हाँ। आचमन खुद नहीं करती। हाँ। तो हमारे पास बहुत सुंदर बात है कि हम लोग कम से कम प्रश्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यही चीज मतलब आजकल जरा सा भी कोई जरा सा कर देता है ना, तो तुरंत ही फोटो सहित
तुरंत लाइव भी हो जाता है वो हाँ। कि हम लाइव कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं। लेकिन जो सज्जन और वैसे पुरुष होते हैं कितना कितना दान कर देते हैं और नाम भी नहीं आता है उनका। जी जी भिक्षा और दान के बीच में मेरे ख्याल से ये परंपरा तभी शुरू हुई। पहले तो भिक्षा जो थी वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए थी, जैसा जितना मैंने पढ़ा है उसमें कि अभी मतलब जो तुलसीदास जी विद्या की अर्जन करते चौपाई हम लोगों ने अभी कल परसों पढ़ दी है, सब जाति कुजाति भये मंगता। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ हाँ कि जैसे भिक्षा तो कोई मांगता है, या मतलब कोई गरीब है या कुछ वो मांगता है, और दान आप अपनी इच्छा से करते हैं कि भाई आपको लगता है कि जो कुछ हमको समाज ने दिया है हमको उसको लौटाना चाहिए, किस वो कर। पर एक चीज है, जैसे कोई आपका जानने पहचानने वाला या नहीं भी है, पर वो आपसे सहायता मांगता है कि भाई हम इस मुसीबत में हैं और आप हमें सहायता करिए, तो जो आप उसको अपनी क्षमता अनुसार देते हैं, हो सकता है वो उसके लिए पूरा ना हो, पर आप अपनी क्षमता अनुसार उसको देते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मतलब आप ये सोच के नहीं दे रहे हैं कि हम उससे ये वापस ले लेंगे या कुछ, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मतलब वो देखिए अलका दान जी, भी नहीं है, वो भिक्षा भी नहीं है। देखिए पहले तो हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे कि जो मदन मोहन मालवीय जी की बात किसी ने अभी उठाई थी, तो 2 चीज ध्यान रखिए। हाँ दीपा जी, कि भिक्षा भिक्षार्थी के लिए होती है और भिक्षा उतनी ही ली जाती है जिसमें भिक्षार्थी का पेट भर जाए या उसकी स्कूल की फीस हो जाए, ठीक है। तो ये होती है भिक्षा। और दान मदन मोहन मालवीय जी अपने लिए नहीं ले रहे थे, भिक्षार्थी नहीं थे वो परमार्थ के लिए ले रहे थे, इसलिए वो भिक्षा दान स्वरूप थी। और दूसरी चीज ये होती है कि 3 तरह से कर्म किया जाता है, स्वार्थ, उपकार और परोपकार। स्वार्थ अपने लिए, जो हम दानियों की बात कर रहे हैं, दान आप उपकार, जो अलका जी ने पूछा, उपकार आपने सहायता 2 तरह से होती है, एक ऋण के रूप में जो आपने अभी तो दे दी, कभी वो आपको लौटाएगा भी, ये भी सहायता ही होती है। दूसरा आपने दे दिया, आपने अपने मन में ये भाव ले लिया, हमने दे दिया, लौटा पाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने सहायता कर दी, तो ये होता है परोपकार। उपकार और परोपकार में, जैसे ज्योत्सना ने कहा, दान और भिक्षा में एक पतली रेखा होती है पर ये खाई का रूप ले सकती है। तो उपकार और परोपकार में है कि उपकार आप करते हैं तब आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमने इनका किया, ये हमारा करेंगे कभी समय पड़ने पर। हम लोग कहते भी हमने इतना किया उनके साथ, तो ये उपकार है। और परोपकार कहते हैं कि जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आप खुद ही भूल गए, बदला तो छोड़ दीजिए, आप खुद भी भुला दिए कि आपने क्या किया था। तो स्वार्थ जनित कर्म और उपकार उससे बेहतर और परोपकार सबसे बेहतर। तो मेरे ख्याल, हाँ स्मिता जी प्लीज बोलिए। स्मिता जी, हाँ, हम बस इतना सा कहना चाह रहे थे कि तीनों परोपकार, उपकार या भिक्षा या दान, तीनों में कहीं पर भी देने वाले के पास लेने वाले के ऊपर क्या हो रहा है वो उसका आउटलुक है, लेकिन देने वाले के पास हर एक में ये भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस लायक किया है कि हम ये कर पा रहे हैं, तीनों में, चाहे वो भिक्षा कर रहे हो, चाहे परोपकार कर रहे हो, चाहे उपकार कर रहे हो। और जो आपने कहा कि हम ये सोच के करते हैं कि कभी ये मेरी भी मदद करेगा, वो इन तीनों में किसी श्रेणी में नहीं आता है। उतना ही काम सही है जितना हम करके वो भूल जाए। ये जहाँ अपेक्षा जुड़ती है वहां से फिर दूसरे भाव शुरू हो जाते हैं, दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। हर काम करने से पहले हम इस लायक हैं कि हम ये कर पाए, हम इस लायक हैं कि हम ये दान दे पाए। अब उसके बाद हमारा विवेक ये तय करेगा कि भीख मांगने वाले को भी मांग रहा है 10 रुपए और हम ये जान रहे हैं कि इस 10 रुपए से सिर्फ ये मसाला खरीद पाएगा या अफीम पे रस करेगा, तो हम वो कार्य पे ध्यान ना दें। हम उसकी जरूरत, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा भीख में भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, कि हम इसके लिए क्या करें जो इसके लिए भीख भी, क्योंकि वो तो
अनजान है, हम विवेक लगाएं। और दान देने में तो लगाना ही है, पात्र पे ध्यान रखना है और उसको क्या चाहिए ये ध्यान रखना है। ना सहानुभूति ना दया करनी है, सिर्फ भाव अपना जो है इसका रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा। ये जो आपने बताया उपकार और परोपकार, ये परिभाषा हमने किसी शास्त्र की व्याख्या देने वाली पुस्तक में पढ़ी है, शायद अध्यात्म रामायण जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ी है। तब मुझे भी ये समझ में आया आखिर उपकार और परोपकार दो शब्द क्यों हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो पर शब्द है वो परम से आया है, तो परम शब्द जहां लग जाता है वो उत्कृष्ट अवस्था हो जाती है उस कार्य की। पर उपकार उसमें ही लिखा था कि उपकार वही होता है जिसके पीछे हम कहें चाहे कुछ भी, पर संसार में ऐसा चलता है। और भिक्षा में तो निकृष्ट भाव होता ही है, ये बिल्कुल सत्य है। जब भी हम चौराहे पे या कहीं पे देते हैं तो बहुत निकृष्ट भाव से हम उसको देते हैं। उस निकृष्ट भाव से देने से अच्छा है कि आप ना दें, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज है कि मेरे दिमाग से निकल गई बात जो भी कहना चाह रहे थे, और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज स्वागत है उनका। मैंने जो कही उसमें एक भाव मेरा ये था, जो मैंने ये कहा ना कि भिक्षा देना या दान देने में, जो भिक्षा ना दे करके ये भी बात सही है कि सीख देने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम 1 मिनट की सीख दे रहे हैं। कहा जाता है ना, सीख न दीजिए बालक को जो काटन को धाए। तो हम किसी हालत में नहीं दे सकते सीख भी, लेकिन हाँ उनको हम अगर शायद अगर उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद करेंगे तो शायद कहीं वो अपना हाथ पैर हिलाने की कोशिश करेंगे। जबकि ये कितना बड़ा गैंग है कि इसके बारे में कुछ भी कमरे में बैठ के नहीं कहा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक गैंग है, वो एक कहना चाहिए कि समाज पे अभिशाप है, कलंक है। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है बहुत बड़ी भीख मंगवाने वालों की। और जो बात निकल गई थी वो ये है कि जब आप बालकांड पढ़ेंगे तो दान का इतना सुंदर भाव उसमें दिखता है कि जनक जी ने जब दहेज और दान दिया है सीता जी के विवाह में, तो वहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आप जो ले रहे हैं वो आप देने वाले को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो जो दे रहा है उसकी भावना का अपमान कर रहे हैं, परंतु जो पा रहा है वो आगे दान दिए दे रहा है। ये तुलसीदास जी ने कई बार लिखा है कि जिन पावा तिन्ह राखा नाही, वो आगे दान करते गए। यानी उन्होंने क्यों दान कर दिया होगा, उनको आवश्यकता नहीं थी, उनको अपने सामने कोई उसका अधिक सुपात्र नजर आ रहा था। तो ये एक कड़ी भी बन सकती है अगर ये बात लोग अपने भीतर उतार लें। जैसे कहते हैं ना, आप 3 लोग का भला करिए और उनको सिर्फ ये सिखाइए कि वो भी किसी 3 लोग का भला करेंगे। तो ऐसे ही अगर ये कड़ी बन जाए कि आप ले लीजिए कि कोई वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए इतनी सारी संस्थाएं जो ईमानदारी से काम कर रही हैं वो इसीलिए बनी हुई हैं कि आप वहां तक पहुंचाते तो वो अपने पास नहीं रख लेते हैं, वो आगे जाते हैं, वो आगे बांटते हैं, फिर वो और आगे इंटीरियर में जाते हैं, वहां ढूंढते हैं। तो ये भी रामचरितमानस से आजकल जो प्रथा से, जिस प्रथा से दान हो रहा है कि इंडस्ट्रीज में क्या कहते हैं ना, वो CSR का बड़ा बजट होता है, वो सब होता है, तो वो उसी प्रथा का एक आधुनिक रूप है। हम लोगों के यहाँ जैसे NGOs वगैरह करते हैं जी, लेकिन NGO में भी कहाँ तक का सत्यता है पता नहीं। इसीलिए हमने कहा कि जो ईमानदारी से कर रहे हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा तो कर चुकी है एक्चुअली। हम लोगों के यहाँ कहा गया विनीता जी की हाँ, दान का महादान, उसको महादान का रूप दिया गया है कि जो आपको दान मिला अगर आपने वही चीज दूसरे को दे दी तो दान हो जाता है, उसको बहुत बड़ा दान में से दान दे। और हर दान के बाद आपके ऊपर ऋण चढ़ता है। तो वो आपको किसी न किसी रूप में उसको कभी ना कभी उससे मुक्त होना पड़ता है, उस ऋण से मुक्त होना पड़ता है। और एक दान एक और भी है जी, भिक्षा का स्वरूप, जो हम लोग को हमने देखा कि ये जो ट्रैफिक से, इनको तो छोड़ दीजिए, ये तो भिखारी हैं। जो बड़े बड़े स्कूल में, मेरा भतीजा 10 साल का मिलेनियम में है और अपार्टमेंट के बच्चे फेट में, डांडिया नाइट में, उसके लिए बेचारे 50-50 रुपए के दरवाजों टिकट ले रहे थे
और आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि हमने इतने देखो बेच दिए और तुम नहीं बेच पाए। वो मेरे सामने दुखी आया तो मैं पहुंची, मैंने कहा मैं ले लूंगी 50 का एक, और मैंने घर में तुरंत फोन कर करके उसके करवा दिए। उसके बावजूद भी टिकट से एंट्री थी, वो पूरा स्कूल वाले 650 की टिकट पर बच्चे से खा गए भीख मंगवा के, और उसके बावजूद 250 का टिकट था। मतलब तो ये भी एक जो है डिग्निफाइड हाई लेवल की, हाई स्टेटस की भीख है जो ये जा रही है शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से। असल में ये भी बहुत ये जो चैरिटी के लिए इस तरह से बच्चों से करवाया जाता है, ये हमारे गुरुकुल की ही प्रथा को इन्होंने लेने की कोशिश करी है, पर विकृत कर दिया उसका रूप। भिक्षा लेने से व्यक्ति का अहंकार सबसे पहले टूटता है। तो स्वाभिमान नहीं टूटना है कि हमें जरूरत है, अहंकार को तोड़ने की जरूरत है, अहम भाव खत्म। विश्वास भी टूटता है, विश्वास भी टूटता है। विश्वास किस तरह टूटता है, आप समझाइए जी। नहीं, मैंने मतलब पिछले साल की बात है, एक गरीब मतलब बिल्कुल कपकपाता हुआ आया कि बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। हमने मतलब उसके ऊपर बहुत दया आई, कंबल दे दिया उसको। थोड़ी दूर जाके उसने वो कंबल तह करके रख लिया और आराम से चलता चला गया। तो मतलब ऐसा फिर विश्वास नहीं रह जाता ना कि ये वो तो लोग आगे जाके एक उसको बेच सुपात्र और लेते हैं। कुपात्र की बात हो गई, ये सुपात्र और कुपात्र की बात हो गई। जी जी यही तो सब गैंग है, इन्हीं ये गैंगों बहुत से तो बड़ा पार एक करके वो धंधा है, धंधा बन गया है। इससे जो अलग लेते हैं आपको और बेच बताएं लेते हैं। कि भूतनाथ मंदिर में हम जब नए नए यहाँ आए थे तो समय समय पर दान निकालते थे घर से, सीधा वस्त्र इत्यादि के साथ, अलग अलग अवसर पर, जैसे सभी लोग जानते हैं हम लोग के जो संस्कार हैं, तो वहां दे आते थे पुजारी जी को। तो बगल में जो दुकान से सामान खरीदते थे उसने हमसे कहा कि मैडम आप यहाँ मत दिया करिए, कहीं और दिए आया करिए। तो हमने कहा क्यों? तो उनका ये सारा सामान हमारे यहाँ फिर बेच जाते हैं। Oh my god. Oh my god. मतलब जैसे हाँ, आप ऐसा साड़ी होता है, ये होता है। सब दिया, हाँ वो फिर बेच जाते हैं। उस दिन से अरे हमने कई जी वो नारियल वगैरह भी वापस दुकानों में पहुंच जाते हैं, कई फूल तक कई पहुंच मंदिरों में जाते तो हैं। ऐसा देखा है कि गोला आप चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, वो वापस फिर हाँ, बिकने के लिए आ जाते हैं वापस। ये फूल कहते हैं तक पहुंचा कर्मकांड देते हैं से वापस। थोड़ा सा मुक्त होइए। देखो कर्मकांड, देखिए अगर आप कर्मकांड नहीं कर रहे हैं तो भयभीत मत होइए। भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के नाम से जुड़िए तो भयमुक्त होइए। हाँ नहीं तो भगवान का नाम मुक्ति प्रदान करता है, भय से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, संसार से मुक्ति, जी जी चिंता से मुक्ति। और अगर आपके दिमाग पे बोझ आ गया, बर्डन आ गया, भय आ गया, तो गलत दिशा है, गलत मार्ग है। अभी आपको अभी विनीता जी मैंने देखा एक मंदिर पे, मतलब अच्छे सन्नाथ परिवार के थे, पंडित जी तिलक लगा रहे थे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो उन्होंने जो क्या है, आज जब बाहर से आदमी आता है तो दया भीख या जो भी है देता है अपनी श्रद्धा के ऊपर। अब वो उन्होंने जो क्या है उसके टीका लगाया, और टीका लगा के उन्होंने उनको 10 रुपए दिए। अब वो इस चीज को पसंद नहीं आई उनको, बोले नहीं कम से कम 50 रुपए दीजिए। अब ये क्या हुआ? देखिए न भिक्षा है न दान है, ये रोजगार है। ये न भिक्षा है न दान, ये सीधा सीधा रोजगार है। रोजगार है। और आप उनके कस्टमर हैं, ये आपके ऊपर है, आप उनके रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो बाजार में हर चीज यहाँ मिलती है। आप हर चीज खरीद लेते हैं क्या? आप बाजार जाते हैं, हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो रोजगार के लिए निकला, उसको रोजगार करने दीजिए। आप तय करिए कि आप उसके कस्टमर बनने को तैयार हैं कि नहीं तैयार है। अगर आप जैसे सिग्नल्स पे बहुत सारे पहले तो ऐसे ही मांगते रहते थे, अब कई बार हमने देखा है कोई पेन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये भी सारे बना लिया। वो आपकी जरूरत है तो आप पेन अवश्य खरीदिए, उनसे खरीदिए, उन्हीं से खरीदिए।
पर जरूरत नहीं और है ऐसे जीर्ण शीर्ण इंसान लेकर के खड़ी होती है, ऐसी वृद्धा स्त्री लेकर के ये खड़ी होती है पत्रकारपुरम के पास, कि बस ये लगता है कि इसको, लेकिन हम कितनी बार खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, बात ये हो सही जाती बात है ना कि चलिए वही हम कह रहे हैं। इस चर्चा का कोई अंत नहीं है और समय हो गया है। कोई अच्छा सा दोहा या चौपाई कोई पढ़ना चाहता हो तो एक दोहा चौपाई कुछ पढ़े, फिर हम लोग मीटिंग को समाप्त करें। मानस खोल लीजिए, कोई भी चौपाई, उत्तरकांड खुला होगा तो उत्तरकांड से कोई चौपाई पढ़ती। मैंने ना अध्यात्म रामायण में एक लाइन पढ़ी थी कि अगस्त्य मुनि ने से श्री राम से कहा कि आप सब तरफ व्याप्त हैं,